Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about diploplastic organization and diploplastic organization. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम को देखा था, स्पाइरल क्लीवेज एंड रेडियल क्लीवेज को डिस्कस किया था। तो आज हमने डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिप्लोप्लास्टिक को, ये पहले भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डिप्लोप्लास्टिक से मुराद क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 2 जर्म, क्योंकि डिप्लो है तो यहाँ पे पहले ये डाई, ठीक है, डाई मीन 2। तो अब डिप्लोप्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर क्या होती है, 2 जर्म्स लेयर्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक आउटर और एक एंडो। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन के लिहाज से देखें तो इनके अंदर कौन से ये ग्रेड से बिलोंग करते हैं, ये रेडिएटा ग्रेड से, मीन कि इनके अंदर क्या होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी सिमेट्री होगी? रेडिएटा में कौन सी सिमेट्री होती थी? रेडियल सिमेट्री होती थी। और एज नेम इनका शो कर रहा है कि डिप्लोप्लास्टिक मीन इनके पास क्या होती है, 2 जर्म्स लेयर्स होंगी। ठीक है, एक आउटर एक इनर। ठीक है, आउटर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, और इनर को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है, एक आउटर लेयर है, ठीक है, एक इनर लेयर है। अब इनर को हमने क्या बोला, एंडोडर्म बोला, और एक्टो को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। अब क्या है, इनके दरमियान में ये सारी कैविटी है, ये वाली। ठीक है, ये क्या है, ये सारी कैविटी फिल्ड है जेली लाइक मटेरियल से। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं, मीजनकाइम और मीजोजिलिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजनकाइम और मीजोजिलिया। अब ये क्या है, ये नॉन सेलुलर मटेरियल होता है। इसके बाद अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। सिमेट्री की बात करें तो आगे भी हमने डिस्कस किया, ये क्या करते हैं, ये रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। एक ही कैविटी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, जो माउथ के तौर पे भी यूज़ होती है और एनएस के तौर पे भी यूज़ होती है। मीन के इसी ओपनिंग के थ्रू, इसी कैविटी के थ्रू एक ही ओपनिंग होती है जिसे माउथ भी बोलते हैं। अब इसी के थ्रू क्या होगा, वाटर फूड इंटर होगा, इसी के थ्रू क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी रिमूव होगा। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके पास एक ही कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जो कि क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, एक मिनट, माउथ कहलाता है। अब इसी माउथ के ज़रिए से थ्रू वाटर एंड फूड इंटर होता है, और इसी के ज़रिए क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है वाटर के साथ। तो इस वजह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि हमने बात की है कि इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो इनके पास ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्पेशलाइज्ड नहीं होगा। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ये करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप, वो एब्सेंट होता है। डेट्स वाई इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट, तो इनकी पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ से वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन या स्टिमुलेशन का काम कर रहे होते हैं। और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से एनिमल इंक्लूड है, इनके अंदर फाइलम निडेरिया जो है वो इंक्लूड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, सॉरी, डिप्लोप्लास्टिक। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इनकी बात करें सिस्टमैटिक पोजीशन की, तो डिप्लोब्लास्टिक रेडिएटा से बिलोंग करते हैं, और ये किससे बिलोंग करेंगे, बायलेट्रिया। तो बायलेट्रिया से मुराद क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। अगर बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्राई मीन 3। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्राई मीन 3, तो डैट्स वाई इनके पास क्या होंगी, 3 जर्म्स लेयर होंगी। एक होती है एक्टो आउटर लेयर, मिडल लेयर इज मीजो, एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोडर्म। ठीक है, तो डैट्स वाई ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो वाले होंगे जिनके पास 3 जर्म्स लेयर होंगी, एक्टोडर्म दैट इज आउटर लेयर, इसके बाद मीजोडर्म मिडल लेयर, एंड एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर। अब कहते हैं जब
ये लेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सेपरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तब ये लेयर्स क्या बनाती हैं, ठीक है। फिर ये लेयर्स अरेंज होके सेल अरेंज होके प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाती है, वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाती है। मीन के इंटेगुमेंट्री से मुराद क्या होगी, स्किन बना रही है। तो जो स्किन बनाता है वो कौन बनाता है, वो आपकी जो बॉडी वॉल है वो कौन बनाता है, वो एक्टोडर्म बना रही होती है। एंड नर्वस सिस्टम भी कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। इसके बाद अगर मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म मस्कुलर स्केलेटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेसोडर्म आपका ये कह सकते हो कि मस्कुलर सिस्टम बना होते हैं, मसल्स बना होते हैं, स्केलेटल बना होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन इन्वॉल्व होता है, मेसोडर्म इन्वॉल्व होती है। इसके बाद अगर हम बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म क्या करती है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग होती है। मीन के डाइजेस्टिव ट्रैक बना होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बना होती हैं, जैसे कि विसरल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, हार्ट है, ये सारा कौन बनाता है, ये एंडोडर्म बना रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मीन के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लेवल ऑफ सेलुलर के साथ साथ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ठीक है। और फिर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर फिर क्या बनाएंगे, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो डैट साइड ट्रिप्लोब्लास्टी क्या है, ये क्या करते हैं, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इनके अंदर कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आगे अगर हम बात करें इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका जो है वो ट्यूब टाइप होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्यूब टाइप होता है, लाइक दिस, इस तरह की ट्यूब होती है। इसका जो इंटीरियर एंड होता है, क्योंकि ट्यूब का हमेशा क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर है तो इसका ये क्या है, इंटीरियर एंड है, और इसका ये वाला जो पोस्टीरियर एंड है। अब इंटीरियर एंड क्या बनाएगा, ये बहुत फॉर्मेशन देगा, और जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या बनाएगा, एनएस बनाएगा। तो डैट्स वाई कहते हैं इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब टाइप होता है, ट्यूब की तरह का होता है, जिसके क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड क्या बनाता है, ये माउथ बनाता है, और पोस्टीरियर एंड क्या बनाता है, ये एनएस की फॉर्मेशन देता है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ऊपर तो डिप्लोब्लास्टिक में हमने बात की थी कि उनके पास क्या होता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, सब्सटेंसेस को। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास क्योंकि इनके पास ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है, मीन के एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी है, और ऑर्गन सिस्टम में मीन के हर ऑर्गन के साथ लिंक भी कर रहा है। तो इस वजह से इनके अंदर क्या है जी, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होगा। स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके पास प्रेजेंट है, जैसा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इनके पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप सीएनएस प्रेजेंट होता है, मीन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। एसिलोमेटा, ठीक है, जो एसिलोमेट्स होते हैं, एसिलोमेटा मीन के ऐसे एनिमल जिनके पास सिलोम नहीं प्रेजेंट होगा। अब सिलोम क्या है, सिलोम बेसिकली बॉडी कैविटी है, आप कह सकते हो बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल, ठीक है। सिलोम क्या है, सिलोम आपके पास कैविटी है बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल। अच्छा, अब ए सिलोमेटा, अब ए का मतलब आया तो ए मीन विद आउट, ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होगी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, ए सिलोमेटा कहते हैं, ठीक है। ये विद आउट सिलोम, के इनके पास क्या होगा, सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी कैविटी नहीं होगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, ए सिलोमेटा कहते हैं। अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनके अंदर आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मेंबर हैं, वो सारे किधर इसमें शामिल होते हैं, ए सिलोमेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स वही आ जाती है कि आपके पास, अगर यहाँ मैंने ड्रॉ किया था, ये कि आपके पास क्या है, ये है एक्टोडर्म और ये है इनोडर्म। अब ये दरमियान में क्या है, मीजोडर्म। अब मीजोडर्म को किसने कवर किया, यहाँ पे जेली लाइक मटेरियल फील्ड है, मीजोजिले मीजन कायम सेल से या पैरन कायम सेल से, इन्होंने क्या किया हुआ है, इस कैविटी को फिल्ड किया हुआ जेली लाइक मटेरियल ने। अब यहाँ पे आपको कोई भी खाली जगह नजर नहीं आ रही, सारी क्या है, रेड कलर से फिल्ड हुई है। तो डैट्स है इनके अंदर क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ए सिलोमेट बोलते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि मीजोडर्म फॉर्म, मीजोडर्म तो है लेकिन क्या है, वो नॉन सेलुलर मटेरियल से कवर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजन कायम या पैरन कायमा सेल। जो स्पेस आप कह सकते हो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस थी, लाइक दिस, ठीक है। अब ये एक्टोडर्म थी, ये एंडोडर्म थी, अब ये जो स्पेस है ये क्या है, ये फील्ड है। तो इसके बाद कहता है, अगर हम बात करें
अब सिलोम क्या करता है? सिलोम बेसिकली ये क्या करता है, ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास मीजोडर्म सारी फील्ड हो गया। डैट्स मीनिंग क्या करेगी, ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। इनके जितने भी आप कह सकते हो कि कोई शॉक लगता है तो ये जो मीजोडर्म्स होती है ये एब्जॉर्ब कर ली, जो कैविटी होती है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसीलिए क्या हुआ कि जेली लाइक मटेरियल फील हो गया, तो डैट साहब कोई भी शॉक आएगा तो उसको क्या मीजोडर्म जो जेली लाइक मटेरियल होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद अगर हम गट की बात करें तो गट इनका क्या होता है, सैक टाइप होता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इनके पास कोई भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका वो फ्लैम सेल पे कंसिस्ट होता है, ठीक है, जिनमें एक्सक्रीटरी डक्ट भी होते हैं और एक्सक्रीटरी पोर्स भी होते हैं जहाँ से चीज़ों को बाहर रिलीज़ किया जाता है। अब ये फ्लैम सेल्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर क्या नाम है, नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम जो है वो प्लेटी जो पहला शुरुआत हुई थी नर्वस सिस्टम की जब बनना शुरू हुआ था वो पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बना था। तो डेट्स इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप है। जो पहला आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम बना था वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर बना था, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में बना था। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सूडोसिलोमेटा, ठीक है। अब सूडो मतलब फॉल्स, ठीक है, क्या फॉल्स, कि अब इनके पास सिलोम तो होता है, बॉडी कैविटी होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। तो फॉल्स सिलोम है, फॉल्स बॉडी कैविटी, डैट्स हम इन्हें क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेटा बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन से फाइलम इंक्लूड है, एसहेल्मिन्थेस एंड नेमाटोडा, ये दो फाइलम इसके अंदर इंक्लूड हैं। जैसे अगर हम बात करें ये आपके पास क्या है, अब ये क्या है, सीडोसिलोमेट है। तो अब आपके पास ये क्या है, एक्टोडर्म है, ठीक है, ये क्या है, एंडोडर्म है। अब ये जो रेड कलर ये क्या है, मीजोडर्म है। अब ये जो दरमियान में कैविटी आपको खाली वाइट कलर की जगह नज़र आ रही है, ठीक है, अब ये जो दरमियान में कैविटी है इसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। अब ये क्या है, ये ट्रू सिलोम नहीं है। ट्रू सिलोम वो होगी कि जो दोनों तरफ से क्या होगी, मीजोडर्म ने उसे अलाइन किया होगा। अब जो एंडोडर्म के साथ भी क्या प्रेजेंट हो, वो मीजोडर्म हो और दरमियान में कैविटी हो फिर मीजोडर्म हो, तो वो क्या कहलाती है, ट्रू सिलोम कहलाता है, ट्रू बॉडी कैविटी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म के दरमियान और एंडोडर्म के दरमियान कैविटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोम बोलेंगे। इनके फॉल्स बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो बॉडी कैविटी है ये कैसे बनी, ठीक है, ये बॉडी कैविटी कैसे बनी, तो ये बॉडी कैविटी बनी जी, कहाँ लिखा हुआ है, ब्लास्टोसील से, ठीक है, ये बॉडी कैसे बनी, ब्लास्टोसील से बनी। अब ब्लास्टोसील क्या है, जो अभी हमने देखा था ये, अच्छा, ब्लास्टोसील क्या हमने कहा था, आपके पास क्या होता है, जाइगोट एक सेल होता है, एक से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, उन्हें हमने क्या नाम दिया, जो आपके पास स्ट्रक्चर सेल बन गए उन्हें हमने नाम दिया, स्टेज को मरूला का नाम दिया, ठीक है। अब ये जो मरूला बना, बॉल ऑफ सेल बन गया, बॉल ऑफ सेल जब अरेंज होना शुरू हो गया तो नेक्स्ट स्टेज क्या कहलाई, ब्लास्टूला कहलाई। और हमने बात की थी कि अब इसके अंदर जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल अंदर से खाली होता है, तो इस तरह यहाँ पे एक कैविटी हमें नजर आती है, सेल इस तरह अरेंज होते हैं कि मतलब आप यहाँ पे कह लो कि यहाँ पे पहले सेल डिवाइड होकर क्या बनाया, इन्होंने बॉल बनाया। अब बॉल अंदर से खाली होना शुरू किया, सेल इस तरह अरेंज होना शुरू किया सरफेस के ऊपर, आपके पास क्या बना, ब्लास्टूला बना और अंदर खाली कैविटी बनी जिसे हमने क्या बोला, ब्लास्टोसील बोला। अब ये ब्लास्टोसील यहाँ पे क्या बना रही है, यहाँ पे क्या बना रही है, ये कैविटी बना रही है, ठीक है। क्योंकि हमने बात की थी कि जो आपके पास पहले बनाता है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो सबसे पहले क्या चीज़ बनती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। तो डेट्स वाई इसका जो कोई रिलेशन नहीं होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं है, फॉल्स सिलोम है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलोमेटा। अब सिलोमेटा वो वाले एनिमल्स हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होते हैं, इनकी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एनिलिड से लेके कॉर्डेटा के कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम है वो सारे किसके अंदर इंक्लूड है, सिलोमेटा के अंदर इंक्लूड है। अब इन एनिमल्स की क्या करेक्टर्स होते हैं वो हम देखते हैं। सिलोम, अब सिलोम क्या है, पहले ही हमने बात की थी इसके, सिलोम एक ऐसी कैविटी जो कि प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल के दरमियान और गट, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल के दरमियान, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल से गट ही कहते हैं। अच्छा, अब सिलोम क्या है, ये ऐसी कैविटी है जो प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल और गट एलिमेंट्री कनाल के दरमियान प्रेजेंट होती है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ लाइन बाय मीजोडर्म, ठीक है, इट इज़ लाइन बाय मीजोडर्म। अब यहाँ पे आपने देखा, देखो
ये आपके पास क्या है, बॉडी वॉल है। एक्टोडर्म क्योंकि हमने बात की थी क्या बनाएगी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाएगी, इसकी नहीं बना रही है। तो ये बॉडी वॉल है। फिर आपके पास क्या है, एंडोडर्म गट है। अब इनके दरमियान कहते हैं बॉडी वॉल और गट के दरमियान प्रेजेंट होती है अलाइन बाय मीजोडर्म। अब देखो लाइन बाय मीजोडर्म से मुराद क्या होगी कि आपके पास जो एंडोडर्म के सराउंड, बल्कि यहाँ पे मैं कर देते ये कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एक्टोडर्म है ब्लैक कलर की, ये पीस जितना भी ये सारा रेड वाला पोर्शन है ये सारा क्या है आपके पास मीजोडर्म है, ठीक है। और ये अंदर क्या है, एंडोडर्म है। अब कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट के दरमियान, ठीक है। बॉडी वॉल और गट के दरमियान क्या है, ये कैविटी प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है। अब ये जो आपके पास मीजोडर्म है ये क्या हो जाती है, ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। जब ये सेपरेट होगी तो इसमें क्या बनेगी, दो लेयर बनती हैं। क्या होती है, दो लेयर बनती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिटल। क्या नाम देते हैं, पेरिटल। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, विसरल, ठीक है। पेरिटल लेयर बाहर वाली और अंदर वाली लेयर विसरल। अब आपने कैसे याद है, पेरिटल, तो दैट्स मीन पेरी, ठीक है। पेरिफेरी से किनारे वाली, तो किनारे वाली जो होगी वो पेरिटल कहलाएगी और अंदर जो होगी वो विसरल लगाएगी। अब जैसा कि आपको ये देख रहा है कि ये क्या है, आपके पास जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होगी, दो में लेयर में कन्वर्ट होगी। अब एक देखो कि दरमियान में ये जो कैविटी है इसको हमने क्या नाम दिया, सिलोम का, ठीक है। अब ये जो कैविटी है ये दरमियान वाली वाइट वाली ये क्या कहलाई, सिलोम कहलाई। अब सिलोम हमने बोला था ऐसी बॉडी कैविटी, ऐसी कैविटी है बॉडी कैविटी जो बॉडी वॉल प्लस गट के दरमियान प्रेजेंट हो। अब देखो ये क्या है, आपके पास बॉडी वॉल है और ये क्या है, गट है, इनके दरमियान और लाइनिंग बाय मीजोडर्म। अब बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से क्या किया हुआ, मीजोडर्म ने इसको सराउंड किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम। लेकिन सूडोसिलोम में क्या था, एक ही तरफ से, ठीक है। सूडोसिलोम में क्या था, एक ही तरफ से मीजोडर्म ने इसको सराउंड किया हुआ था, दूसरी तरफ से यहाँ से नहीं किया हुआ था, तो डैट से क्या कहलाई थी, सूडोसिलोमेटा कहलाए थे, सूडोसिलोम कहलाई थी, ठीक है जी। तो क्या कहता है यहाँ पे, मीजोडर्म कहते हैं सेपरेट हो जाती है दो लेयर्स के अंदर, एक होती है पेरिटल लेयर, एक होती है विसरल। पेरिटल जो बाहर वाली, पेरी से मुराद किनारा, तो किनारे वाली जो होगी बाहर वाली होगी वो पेरिटल कहलाएगी और विसरल जो होगी वो अंदर वाली कहलाएगी। अच्छा जी, अब फिर इस कैविटी के दरमियान फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। इस कैविटी के दरमियान क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, सिलोमिक फ्लूइड। अब ये आपके पास क्या है, कैविटी है और इस कैविटी में क्या है, फ्लूइड भरा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिलोमिक फ्लूइड का नाम देंगे। तो इनके पास क्या होता है, वेल डेवलप सिस्टम्स होते हैं, उनमें आ जाता है जी आपके पास गट, ठीक है। गट जो है इनके पास, फिर आप आगे कह सकते हो कि इनके पास स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। न्यूरोसेंट्रिक सिस्टम भी इनके पास वेल डेवलप होना शुरू हो जाता है। इनके नर्वस सिस्टम क्योंकि बन चुका था प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही, तो अब आगे भी क्या होता है, मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ऑस्किलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जो कि नॉन सेफ नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है बल्कि ऑस्मो रेगुलेटर का भी काम करता है, सॉल्ट वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसके बाद इनके अंदर जी रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी वेल डेवलप प्रेजेंट होते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।